बयान तो सामने आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो सवाल पूछा जा रहा है उसका सीधा जवाब नहीं मिल रहा। और ये शांति, ये चुप्पी कहीं बिहार की सियासत में आने वाले भूचाल से पहले की शांति तो नहीं है। जी हाँ, ये बड़ी आशंका और बड़ा सवाल इस वजह से है क्योंकि सीबीआई के छापों से पहले भी बहुत कुछ मुलाकातों का दौर चल रहा था और अचानक जब ये सीबीआई के छापों को उन्हीं मुलाकात के दौर से जोड़कर देखा जाने लगता है तो फिर एक बार फिर से नई रणनीति के तहत हर खेमा अपने आप को सुधारता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बताना चाहेंगे, सवाल कई सारे इस वक्त है, लेकिन सियासी मौसम के बदलाव में सियासी रिमझिम की फुहार बाढ़ की तरह तबाही ना लेकर आए। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के 17 ठिकानों पर छापेमारी की गई। उसके बाद सियासी पारा गर्म हो गया। हर कोई कुछ ना कुछ बयानों के तीर जरूर छोड़ रहा है, लेकिन जेडीयू इन पर पूरी तरह से मौन है। कुछ खास उनकी तरफ से नहीं आया है। लालू पर छापेमारी के बाद सियासत लगातार तेज हो रही है और जेडीयू के छापेमारी पर चुप्पी साधी जा रही है। वैसे आरजेडी की अगर बात को माना जाए, उनके बयानों को अगर देखा जाए तो उनका कहना कि लालू और नीतीश की जो नजदीकी है, या यूं कहें कि तेजस्वी और नीतीश कुमार की जो नजदीकी है, उसकी वजह से ये छापेमारी की गई है, लेकिन इसे बीजेपी ने साफ तौर पर खारिज कर दिया है। दूसरी ओर सवाल ये उठता है कि जिस छापेमारी पर पूरे बिहार में सियासत तेज हो चुकी है, जहां हर कोई सियासी बयानबाजी कर रहा है, वहां जेडीयू चुप क्यों है? क्या वाकई जेडीयू के अंदर कुछ पक रहा है, कुछ प्लानिंग हो रही है? क्या जेडीयू और आरजेडी में डील फाइनल हो गई है? सवाल है ये एक बड़ा सवाल है। जिस तरह का घटनाक्रम आज की तारीख में हो रहे हैं और जैसा हमने पहले भी जिक्र किया कि शुक्रवार को जेडीयू की एक मीटिंग होती है, अचानक से मीटिंग बुलाई जाती है, पहले से कोई एजेंडा तय नहीं था और आज अचानक से मुख्यमंत्री, जी हाँ बिल्कुल, जेडीयू के मुख्यमंत्री हैं, उनका हक है, अधिकार है, जब उनका मन करे जेडीयू कार्यालय में जाए। लेकिन इससे पहले जब भी इस तरह की कोई मीटिंग, बैठक या मुख्यमंत्री का जेडीयू कार्यालय में जाने का कोई कार्यक्रम होता है तो इसकी जानकारी मीडिया को पहले दे दी जाती है, मीडिया को पहले लग जाती है। और अचानक इस तरह की ये बैठक सामने जो आ रही है, इसके क्या मायने हैं? और अब पूरे मसले पर, पूरे घटनाक्रम पर कई सारी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। एक एक करके आपको वो सुनाते हैं। जेडीयू खेमे में चुप्पी इसलिए छाई हुई है कि ये जो छापेमारी हुई, जिस टाइमिंग पर ये छापेमारी की गई, इस पर तो सवाल खड़े ही हो रहे हैं। जब आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जातीय जनगणना को लेकर के कहा कि सर्वदलीय बैठक जल्द बुलाई जाएगी और जातीय जनगणना कराई जाएगी, इस पर सहमति नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी से बन गई, तो बीजेपी घबराई और ये एक तरह से ये छापेमारी करके आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को चेतावनी दी। एक ही मामले में तीसरे बार सीबीआई के 17 जगह लालू प्रसाद यादव जी के ठिकानों पे रेड। लालू जी को चुप करने के लिए नहीं, जेडीयू को चुप करने के लिए किया गया है। इसीलिए जेडीयू की चुप्पी है, क्योंकि जेडीयू का रोल आने वाले दिनों में कुछ और होना था, क्योंकि जेडीयू की भारतीय जनता पार्टी से दूरी बढ़ चुकी है। तो अगर दूरी भाजपा से बढ़ी होगी तो नज़दीकियाँ तो कहीं बढ़ी होगी। इसीलिए जेडीयू को चुप करने के लिए आरजेडी के यहाँ रेड किया गया। तो जेडीयू के लोग क्यों बोलेंगे? ये कानूनी प्रक्रिया है। कानूनी प्रक्रिया में कानून अपना काम करती है और वैसे भी एनडीए के सरकार और नीतीश जी की सरकार न किसी को बचाती है न किसी को फंसाती है, तो उसमें बोलने का कहाँ सवाल उठता है? उसमें तो नहीं बोलना चाहिए। अच्छी दल होने के नाते क्या केवल विरोधी करना मकसद होता है क्या? अगर राजहित में अच्छे कार्य होते हैं, जनहित में अच्छे कार्य होते हैं, विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों का कर्तव्य है कि उसका समर्थन करे। अगर जातीय जनगणना पर मान लिया कि सहमति है, वो तो पूरे सदन से ही प्रस्ताव पारित होकर गया था सर्वसम्मत से। अब कुछ लोग अब मुकर जाएं तो अलग बात है। फिलहाल जो कुछ इस वक्त राजनीति में, बिहार में, सियासी गलियारों में चल रहा है, सीधा और इसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे। रुक करेंगे, ब्यूरो चीफ हमारे पटना रजनीश जुड़ चुके हैं। रजनीश, छापा लालू प्रसाद यादव के ठिकानों पर जब पड़ा है और उसके बाद मीटिंग जो है जेडीयू की तरफ से हो रही है, हालांकि खुलकर कुछ भी नहीं कहा जा रहा है, पक क्या रहा है? किस तरह की खिचड़ी या खीर पक रही है? देखिए, बिहार की राजनीति में कुछ ज़रूर पक रहा है और ये कोई ऐसा नहीं है कि ऑल सडन जो है ये डेवलपमेंट है। पिछले अगर 2 महीनों की अगर बात कर लें तो बिहार के राजनीतिक गलियारों में
या फिर आप कह लें कि जो सजग लोग हैं, अब बिहार ऐसे भी राजनीतिक तौर पे बहुत ही जागरूक राज्य है और तमाम जगहों पे अपने हिसाब से लोग जो है वो कयास लगा रहे हैं। जो अंदर खाने जो कुछ बातें हैं उसको जोड़ तोड़ के अपने हिसाब से चीज़ों को उसका एनालाइज करने में लगे हुए हैं। मौजूदा जो प्रकरण है इसके पहले भी अगर आप देखेंगे तो राजनीतिक सरगर्मियां काफ़ी तेज़ थी। कुछ यहाँ पे अगर कहें तो रिसफलिंग की भी बातें हो रही थी। अगर मंत्रिमंडल की बात कर ले तो राजनीतिक गलियारों में तो कई तरह की बातें थी। खास तौर पे जो धर्मेंद्र प्रधान यहाँ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर गए हैं उसके बाद से ये जो अंदर खाने के जो कयास हैं वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गए। मौजूदा जो प्रकरण है देखिए इस पर कई ऐसी वजह है जिसको लेकर के लोगों के जहन में सवाल उठ रहे हैं और वो सवाल लाजमी भी है। देखिए जेडीयू और आरजेडी धुर विरोधी पार्टियां हैं, हालांकि बीच में एक दफ़ा साथ मिलकर और वो भी बीजेपी का हाथ झटक कर सत्ता में भी आई चुनाव लड़कर और फिर पाला बदल कर एनडीए जो घटक दल है उनकी सरकार है यहाँ पे, जिसमें बीजेपी जेडीयू और 2 सहयोगी दल जो हैं वो शामिल हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर आरजेडी के जो तमाम ठिकाने हैं लालू प्रसाद यादव के और उनसे संबंधित उन जगहों पर सीबीआई का छापा होता है, जेडीयू की जो चुप्पी है ये बहुत कुछ इशारा करती है। जाहिर तौर पे जब सत्ता पक्ष के लोग हैं और विपक्ष के किसी ऐसी बातों को लेकर अगर वहाँ पे सीबीआई की जांच होती है, छापेमारी होती है, तो सत्ता पक्ष के लिए एक बहुत बड़ा मौका होता है कि ऐसी बातों को वो भुनाए, टारगेट करे या लोगों के बीच अपनी बातों को रखे। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से चुप्पी है, ना तो कोई उनके प्रवक्ता इस मसले मामले पर बोलने को तैयार है, ना कोई बड़े नेता जो है इस मसले को लेकर कोई बात रखने को तैयार हैं। तो अमूमन ऐसे मौके पर जहाँ पे वो प्रखर हो जाते थे अपनी बातों को रखने को लेकर, निशाना साधना, कटघरे में खड़ा करना, सवाल उठाना, वैसे में उनकी चुप्पी जो है बहुत कुछ इशारा करती है। दूसरी ओर अगर आरजेडी की बात कर ले तो आरजेडी जो है वो सत्ता से बाहर है, विपक्ष में बड़ी पार्टी की भूमिका में भी है यहाँ पे। तो साथ ही साथ आरजेडी जो है खुलकर बातों को रख रही है वो अपने तरीके से, ये आरजेडी की बात है और वो सीधा सीधा इशारा ही नहीं कर रही है, खुलकर बोल रही है कि आरजेडी के ऊपर जो ये छापेमारी हुई है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू को संकेत देने की कोशिश की जा रही है। तो जाहिर तौर पे और जिस दिन ये छापेमारी हो रही थी, जिस तरीके से वहाँ पे बैठक हो रही थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर और एक अन्य मार्ग पर, तो अगर अंदर खाने की बात आप करेंगे तो बीजेपी के कई बड़े और कद्दावर नेता जो है ये भांपने की जुगत में लगे हुए थे कि आखिर वहाँ पे बैठक क्या चल रही है। कई बातें ये हुई कि जो हाँ कंप्लीट कर लीजिए। देखिए कई बातें ये निकल कर आ रही थी कि वहाँ पे जो बातें हैं वो राज्यसभा के जो सदस्य चुनकर जाने हैं उस उम्मीदवारी को लेकर बैठक है, लेकिन जो अंदर खाने से जो बीजेपी की ओर से बात थी कि ये आई बात है। तो कुल मिलाकर आप देखें तो कहीं ना कहीं आपस में जो है कुछ न कुछ बिहार की राजनीति में चल रहा है। अब इसकी परिणति जो है आने वाले दिनों में किस तरीके से होगी ये देखने की बात होगी कि ऊँट किसकर बन बैठेगी। लेकिन मौजूदा समय में यदि आप देखेंगे तो वेट एंड वॉच की स्थिति है और बहुत कुछ अभी सामने आना बाकी है। वेट एंड वॉच की स्थिति है और ये चुप्पी क्या नए शहमात के खेल की शुरुआत करने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रजनीश, पूरी बातचीत और इस विश्लेषण के लिए। और एक महत्वपूर्ण खबर, बड़ी खबर बेतिया से है जहां पर 2 पक्ष आपस में भिड़ जाते हैं।